हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गुड आफ्टरनून मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यह फ्राइडे की दोपहर कुछ बज रहे हैं 2:45 और मैं ऑफिस से जस्ट अभी आई हूँ और आज मैं 2:45 बजे घर आ गई। तो इसका मतलब समझ सकते हैं आप कि मैं आज जल्दी निकली हूँ ऑफिस से और मैं आ गई थी कुछ घर में 2:45। और आज सुबह सुबह मैंने झाड़ू पोछा नहीं लगाया था, काफ़ी लेट हो गया था और कार भी आने वाली थी तो बहुत लेट हो जाता, तो इसके लिए आज सुबह झाड़ू पोछा मिस हो गया था। तो फ्राइडे के दिन सुबह आज झाड़ू पोछा मिस हो गया तो मैं अभी आज जल्दी मुझे आना ही था, ये बात मुझे पता ही थी। तो मैं 2:45 कुछ घर आ गई थी और आते ही आते मैंने देखिए अपने कपड़े भी चेंज नहीं करे हैं और मैं अभी झाड़ू लगाने में लग गई हूँ। तो सुबह झाड़ू नहीं लगाई थी तो फिर तो घर आपको समझ सकते हैं घर गंदा ही दिखेगा मुझे जब मैं घर आऊँगी। और नहीं तो मेरा नियम रहता है मैं रोज़ सुबह झाड़ू पोछा लगा के ही ऑफ़िस जाती हूँ, तो एटलीस्ट जब घर आती हूँ तो घर इतना ज़बरदस्त साफ़ दिखता है कि अच्छा लगता है खुद को ही। और बस अब मैं क्यों जल्दी आई हूँ ये आपको अभी आगे मालूम पड़ेगा। तो धीरे धीरे आप मेरा व्लॉग बने रहिए, व्लॉग से कहीं मत जाइएगा, तो आपको पता पड़ेगा कि मैं आज फ्राइडे के दिन क्यों जल्दी आई हूँ। और ये देखिए कपड़े भी फैले हुए हैं जो कि मम्मी ने फैलाए थे सुबह धो के, तो उनको भी अभी मुझे फ़ोल्ड करना है। और अभी तो सिर्फ झाड़ू लग रही है, तो अभी पोछा भी लगना है, बालकनी भी धुलनी है खरगोश की। और अभी कुछ 2:45 का वक्त है और अवनी आएगी 3:30 बजे और बहुत समय के बाद, कुछ समझ लीजिए सालों के बाद, मैं उसको जाने नीचे जाऊंगी रिसीव करने बस से, जो कि मुझे अपने जॉब के रहते हुए ये ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया उसको बस तक छोड़ने का या बस से रिसीव करने का, क्योंकि टाइमिंग्स ही बिल्कुल अलग रहते हैं। तो आज मौका मिला है मुझे तो मैं जल्दी जल्दी, अभी 2:45 है तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ जिससे कि उसकी बस आ जाएगी और वो ना ऊपर ना आ जाए घर तक, क्योंकि उसको नहीं पता है कि मैं घर आ गई हूँ। उसको नहीं पता था ये बात, उसको लग रहा था कि मैं थोड़ा जल्दी आऊँगी लेकिन इतनी जल्दी आ जाऊँगी ये पता नहीं था। और वो भी आज खुश है कि हम लोग आज कहीं निकल रहे हैं। तो कहाँ निकल रहे हैं वो आपको अभी धीरे धीरे आगे व्लॉग में पता पड़ेगा। तो मैं जल्दी जल्दी, जितना होता है दिमाग में यही है कि कहीं 3:30 ना बज जाएँ और वो आ ना जाए ऊपर, तो मुझे उसके पहले नीचे जाना है और उसको बस से खुद लेना है, उतारना है। तो वही है कि अभी देखिए मैं सब मैट वैट भी झाड़ के झाड़ू लगाती हूँ कि मैट में भी काफ़ी गंदगी रहती है, तो मैट को मैं झाड़ देती हूँ जिससे कि उसकी गंदगी भी निकल आए। तो अभी मैं सब कूड़ा उठा रही हूँ और आज मैं देखिए ये कुर्ती पहन के गई थी ऑफ़िस, तो अभी आने के बाद मैं बदलूँ और फिर झाड़ू लगाऊँ, फिर अवनी को लेने जाना है, फिर वो गंदे कपड़े दिखेंगे, तो इसलिए फिर मैंने ये कुर्ती पहने पहने ही शुरू कर दिया। और ये देखिए ये एक नया अपडेट है, मैंने मॉप ख़रीद लिया है पोछा लगाने के लिए। पहले मैं हाथ से लगाती थी, तो अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ मतलब कि हाथ से लगाऊं, क्योंकि बीच में मैं थोड़ा सा वेट गेन हो गया था तो मैंने हाथ से लगाना शुरू करा था। तो देखिए अभी मेरा इतना वेट में काफ़ी फ़र्क आ गया है, मैं पतली भी दिख रही हूँ। तो अभी जब फिर से होता है ना, जब पतले दिखने लगो तो फिर से मैंने मॉप से लगाना शुरू कर दिया है। अभी ज़रूरत नहीं लग रही है, जब लगेगा कि फिर से हैवीनेस आ रही है तो फिर से हाथ से शुरू कर दूँगी, क्योंकि हाथ से पोछा लगाने का जो बेनिफिट है वो और कहीं नहीं है। सारी एक्सरसाइज एक तरफ और हाथ से पोछा लगाना एक तरफ, तो इसके लिए मेरा तो यही रहता है कि मैं हाथ से ही लगाऊं। लेकिन जो मुझे अभी चाहिए था, मेरा वेट कम हो गया, तो वो मैंने अभी फिर से मॉप से लगाना शुरू कर दिया है। और आपको दिख रहा होगा ये पैक करा हुआ सामान, हम लोगों का पैकिंग करा हुआ, ये अभी कमरे के बीचों बीच रखा हुआ है क्योंकि हम लोगों को निकलना है। तो बाकी देखिए फटाफट मैं पोछा लगा रही हूँ, टारगेट वही है कहीं 3:30 ना बज जाएँ और अवनी ऊपर ना आ जाए। और इसके पोछा लगाने के बाद मुझे खरगोशों को भी उनका लंच देना है, अच्छे से लंच। सुबह मैं उनको ब्रेकफास्ट दे के गई थी 4 बजे, मछली को, खरगोश को। लेकिन अभी आने के बाद फिर देना है क्योंकि शाम को तो हम लोग रहेंगे नहीं घर पे, तो इसके लिए अभी उनको दे के मैं जाऊंगी। तो फटाफट पोछा लगा रही हूँ। और एक बात तो है कि हाँ, मॉप से आराम तो बहुत मिलता है पोछा लगाने में, ज़रा भी मेहनत नहीं लगती है, फटाफट पोछा लग जाता है, पता भी नहीं पड़ता और पोछा लगाने में कोई दिक्कत नहीं आती है और साफ़ भी हो जाता है। लेकिन मैं हाथ से लगाती थी जिसका रीज़न मैंने आप लोगों को बताया है। और ये देखिए प्रेस के कपड़े रखे हैं गठरी में, ये हम लोग प्रेस के कपड़े देते हुए आगे निकलेंगे, क्योंकि आज है फ्राइडे और मंडे अवनी को स्कूल जाना है, मुझे ऑफिस जाना है। तो कपड़े प्रेस करे रहेंगे तो आराम रहेगा, क्योंकि प्रेस वाला आएगा शाम को और हम लोग मिलेंगे नहीं उसे, तो वो वापस लौट जाएगा। तो बेटर है कि हम लोग निकल रहे हैं तो उसकी शॉप में कपड़े का गट्ठर देते हुए जाएंगे।
और हस्बैंड भी आज जल्दी आए हैं ऑफ़िस से, क्योंकि निकलना है, तो वो भी अपने ऑफ़िस से जल्दी आके फ़्रेश हो गए हैं। और मैं भी फटाफट अभी पोछा वोछा लगा के फ़्रेश जल्द होके हम लोगों को निकलना है। टारगेट यही है कि अवनी 3:30 आ जाएगी, तो एटलीस्ट 4 बजे तक तो निकल जाएँ, 4 से लेट ना हो। तो वही है, क्योंकि जहाँ जाना है वो अभी 3 घंटे की दूरी पर है, 3-4 घंटे लगते हैं। और ये देखिए, मैं ऊपर आ गई हूँ, बालकनी की सफाई कर रही हूँ, जहाँ पे हमारा एक खरगोश रहता है। 2 खरगोश नीचे वाले स्टोर रूम में रहते हैं और जो एक खरगोश है वो ऊपर रहता है, ऊपर की बालकनी में। तो ये ऊपर की बालकनी है, जो कि यहाँ पे कबूतर भी बहुत गंदा करते हैं, क्योंकि मैं खाना वगैरह देती रहती हूँ, तो अब है थोड़ा बहुत तो गंदा होता ही है। और इसमें नेट भी नहीं लगा है बालकनी में, तो कबूतर काफ़ी गंदा करते हैं, बाकी खरगोश भी गंदा करता है। तो ये रोज़ मेरा काम है, ऑफ़िस जाने से पहले मैं इस बालकनी को धोती हूँ। कभी कभी मिस हो जाता है तो शाम को आके करती हूँ, लेकिन कोशिश यही रहती है कि सुबह ही कर लूँ, वरना नहीं तो शाम को भी कर सकती हूँ। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो देखिए, मैं फटाफट झाड़ू लगा रही हूँ, और बहुत गंदा हो जाता है तो रोज़ ज़रूरी है। और यहीं पे खरगोश भी रहता है, तो उसको इन्फेक्शन ना हो जाए, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है झाड़ू लगाना। ये देखिए, तो बस फटाफट मेरा ये आखिरी पड़ाव है काम का, जल्दी से ये हो जाएगा, फिर मैं इन लोगों को खाना दे दूँगी और फिर मैं निपट जाऊँगी, फिर मैं भी फ़्रेश हो जाऊँगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ये तो रोज़ का ही काम है, इसको नहीं करूँगी तो घर भी गंदा लगेगा। तो अब देखिए कितनी साफ़ लग रही है बालकनी, खरगोश भी खुश रहेगा ऐसी बालकनी में, इस तरीके से साफ़ सुथरे में वो भी रहेगा, तो उसे भी अच्छा लगेगा। तो यही है बस। और अभी इस वक्त जो मेरा शूट ले रही हैं वो मम्मी ले रही हैं मेरा शूट, क्योंकि अवनी गई हुई है स्कूल और उसके आने का हो रहा है वक्त। और ये जो आप थैले दिख रहे हैं, ये देखिए पॉलीथीन जो दिख रहे हैं आपको इतने सारे ज़मीन में रखे हुए, ये सब इन लोगों का खाना है, खरगोशों का, कबूतर का, जो कि मैं लाती रहती हूँ देने के लिए। बाजरा कबूतर का और मकई के दाने, ये सब मैं ख़रीदती रहती हूँ देने के लिए। और उसकी देखिए बालकनी साफ़ हो रही थी खरगोश की, तो वो कमरे में आ गया था, तो कमरे में आ गया था खरगोश, क्योंकि उसकी बालकनी साफ़ हो रही थी। और अब मैं उसको वापस उसकी बालकनी में रख रही हूँ, साफ़ सुथरी बालकनी में, और उसको अब खाना भी दे दूँगी। ये देखिए उसके पैलेट्स हैं, रैबिट के पैलेट्स होते हैं ये, जो कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, नहीं तो कोई भी पेट शॉप में आराम से मिल जाते हैं। और ये लोग इनको बहुत अच्छे से खाते हैं, इनको बहुत पसंद है। गाजर, पत्ता गोभी तो रहता ही है, लेकिन पैलेट्स भी खाते हैं। और ये है बाजरे का पैकेट, जो कि मैं हर महीने मंगाती हूँ। और ये देखिए कबूतरों को बाजरा देती हूँ, वो लोग भी पहचान गए हैं, बिल्कुल एक ही टाइम पे 5 बजे रोज़ आते हैं। अभी नहीं आए हैं, लेकिन 5 बजे यहाँ पे पूरा जमघट लगा रहता है, वेट होता है मेरा कि मैं कब आऊँगी 5 बजे और इन लोगों को इनका बाजरा दूँगी। और ये महाराज जी अभी अपना खाना खाएंगे, इनको भी दे दिया है, और इनका पानी का जो बोल है वो भी भर दिया है। तो बस धीरे धीरे मेरे काम ख़त्म हो रहे हैं अच्छे से। और ये देखिए आ गए हैं कबूतर। आज सोच रहे होंगे कि 5 बजे के पहले खाना कैसे मिल गया, ये भी सोच रहे होंगे। और बाहर बारिश का आप देख सकते हैं माहौल, कितना बढ़िया माहौल हो रहा है बारिश का, बहुत बारिश हो रही है। तो बस यही है मेरा काम, जल्दी जल्दी मैं ख़त्म कर रही हूँ। मुझे अवनी को लेने नीचे भी जाना है। और अब इस कमरे की बालकनी धुल गई है, तो अब इसमें बस पोछा लगाना बाकी रहता था इस कमरे का, बाकी पूरे घर में नीचे लग गया है। ये अब हम लोगों का बेडरूम है, यहाँ का पोछा बस लग जाएगा, फिर मेरा ऑलमोस्ट सब काम निपट जाएगा। देखिए पोछा वोछा सब लग गया है, मेरा पोछा झाड़ू सब लग गया है, और मैं भागी भागी देखिए मम्मी के साथ नीचे जा रही हूँ लिफ्ट पकड़ के। कहीं अवनी ना आ जाए, कहीं अवनी ना आ जाए, यही दिमाग में चल रहा है, मैं कैसे उसे रिसीव करूँगी। तो झट से अभी लिफ्ट पकड़ी है, लिफ्ट भी 1-2 जगह रुकी थी, तब जाके वो नीचे गई। और मुझे लग रहा था कहीं वो दूसरी लिफ्ट से ऊपर ना आ जाए, तो फटाफट काम करा घर जाके। तो वही है, देखिए अभी फटाफट मैं नीचे जा रही हूँ, कहीं बस ना आ जाए, बस यही दिमाग में रहता है। क्योंकि मुझे बहुत कम मौका मिला है अवनी को रिसीव करने का बस से, और स्कूल की बस में छोड़ने का। मेरे ऑफ़िस का टाइमिंग्स अलग है, मैं सुबह निकल जाती हूँ 5 बजे और आती हूँ 5 बजे। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं नीचे, और अभी बस वही है कि हाँ अभी तक बस आई नहीं है। और बस किस्मत देखिए पहुँचे ही हैं गेट पे, और बस ने एंट्री मारी है।
ये एक बच्चा निकला है बिल्डिंग का ही, अवनी की क्लास में ही है ये भी। और ये है अवनी के स्कूल की बस, और मैं कितने मार्जिन पर आई हूँ आप ये नोट कर सकते हैं। और ये उतर रही है अवनी अपना गिटार लेके, आज गिटार की क्लास थी। तो खुश हो गई देख के कि अरे आप कैसे आ गई मम्मा, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई। और कह रही है वीडियो मत लो ना, मेरा वीडियो लेने की क्या ज़रूरत है। तो ये देखिए लंच का बैग है और गिटार है साथ में। और यहाँ पे मैं अवनी को ले आई, आखिरकार जो मेरा मकसद था वो पूरा हो गया। अवनी अभी चेंज करने गई है और मैं खरगोशों का खाना काट रही हूँ, यानी कि गाजर काट रही हूँ। उनको एक टाइम का दे के जाऊँगी अच्छे से भर के खाना, तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे। तो वो लोग भी आज सोचेंगे कि 5 बजे का हमें नाश्ता मिलता था शाम को, आज जल्दी कैसे मिल रहा है। तो खुश हो जाएंगे वो लोग भी। तो फटाफट अभी ये है कि अवनी अभी चेंज करेगी और मैं फटाफट चेंज करूँगी, फ्रेश होंगी, और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। तो यही है कि कहाँ निकलेंगे वो आप बने रहिए, मेरे इस व्लॉग में ज़रूर बने रहिए। और बहुत अच्छा एक्साइटिंग आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा मेरे आने वाले व्लॉग्स में। तो प्लीज़ जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए, और जो पुराने लोग हैं वो लाइक और कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। तो बस अभी गाजर काटूंगी अच्छे से, 2 बड़ी बड़ी गाजर ली है। और ये गाजर का स्टॉक भी मुझे अपने घर में रखना पड़ता है, गाजर बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो सकती हैं क्योंकि खरगोशों को देती हूँ। ये देखिए यहीं पे बैठे हुए हैं, अब इनको मैंने खाना दिखाया है और अब ये लोगों को पीछे पीछे मैं लाऊंगी। ये देखिए खाना दिखा रही हूँ मैं। इनको बस बाहर आने की फ़िक्र रहती है कि कैसे बाहर जाया जाए, पर इनको खाना दिखा दिया तो भागे भागे देखिए मेरे पास आ गए हैं। इनको, ये इनका स्टोर रूम है, इसमें यहाँ पे रखती हूँ, और इसकी धुलाई भी मुझे रोज़ करनी पड़ती है। तो इनको पालो तो देखिए काम तो बहुत है लेकिन मेहनत भी बहुत है। तो ये है बालकनी इनकी जहाँ पे ये दोनों रहते हैं, और ऊपर का खरगोश का बालकनी आपने देख ही ली है। इन लोगों को साथ में मैं क्यों नहीं रखती हूँ, क्योंकि बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, जानी दुश्मन बन जाते हैं। और ये देखिए अवनी जा रही है चेंज करने के लिए अपने कपड़े, फिर इसको खाना देंगे। खाना परस के मम्मी ने रख दिया है, मम्मी रेडी हो गई हैं, हस्बैंड भी रेडी हैं चलने के लिए। और ये देखिए हमारे बैग पैक हो चुके हैं, उधर प्रेस का गट्ठर रखा है जो प्रेस के कपड़े देने हैं, और बैग पैक हमारा रेडी है। तो बस अब हम लोग निकलेंगे। अवनी बस खाना खा ले क्योंकि वो स्कूल से आई है, उसको भूख लगती है, वो खा ले। और मैंने क्या करा था, मैंने तो रास्ते में जब ऑफिस से निकली थी ना, तो मैंने भज्जी पाव ले लिया था 20 रुपए का, तो वही खा लिया था, उससे मेरा आराम से पेट भर गया। मम्मी ने भी खाना, पहले ही मैंने मम्मी को कहा था, तो मम्मी ने कहा मैंने ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया था, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो फ्रेंड्स आप बने रहिए व्लॉग में, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ज़रूर देखिएगा और अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।